अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में लेके आए हैं मज़ेदार सी मिक्स सब्जियों की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुकिंग विद राबिया को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। गोभी हमने ली है आधा किलो, गाजर 1 पाव, शिमला मिर्च हमने ली है 1 पाव और इसके अलावा हमने मटर ले लिया है 1 पाव, आलू हमने लिए हैं आधा किलो और बाकी के हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं बता देती हूँ। प्याज हमने ली है 1 बड़ी और 2 टमाटर हमने ले लिए हैं जो हमने क्यूब्स में काट लिए हैं। ऑयल हमने लिया है 1 बाउल, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक हमने चिकन क्यूब ली है जिससे जायका अच्छा होगा। कसूरी मेथी ली है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर हमने लिया है आधा टेबलस्पून। इसके अलावा हमने गरम मसाला लिया है आधा टेबलस्पून, जीरा लिया है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी आधा टेबलस्पून। धनिया हमने ले लिया है, कड़ी पत्ता और 3 से 4 मिर्चें ले ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक देगचा ले लिया है, उसके अंदर हम 1 बाउल ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर अपने ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा अच्छे से भुन जाए तब हम इसके अंदर अपनी कड़ी पत्ते डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। भून जाने के बाद हम अपनी प्याज इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमने ज़्यादा नहीं भूननी, जलानी नहीं है, बस हल्की सी लाइट पिंक कलर हो जाए तो हम इसे रोक देंगे। ये देखें लाइट पिंक कलर हो गई है। अब इसके अंदर हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं आप, हम अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें इस पॉइंट पे अपनी मिर्चें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसके अंदर अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू थोड़े गलने में टाइम लेते हैं तो हम इसे पहले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और हमारा नमक डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले का जब तक कच्चापन ना ख़त्म हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम अच्छे से इसे भून लेंगे और जब आलू थोड़े से गल जाएं तब हम इसमें अपने मटर ऐड कर लेंगे और मटर को इनके साथ में भून लेंगे। मटर भी पकने में ज़रा टाइम लेते हैं। देख सकते हैं मटर हमारे गल गए हैं तो अब हम इसमें गाजर अपने डाल देंगे और गाजर को इनके साथ अच्छे से भून लेंगे। ये आधी से ज़्यादा इसमें सीजनल सब्जियां हैं जो सर्दियों में आती हैं, तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, गाजर हमारे गल गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना एक चिकन क्यूब डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन क्यूब से एक बहुत ही अच्छा सा जायका आता है और इसमें हम अपनी गोभी और शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देख सकते हैं गोभी हमने डाल दी है। अब हम इस पॉइंट पे अपनी शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत ही आसान से बनने वाली रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपनी कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर लेंगे और हम इसमें धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करके हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे और दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये बनके तैयार हो गई है और हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है ये। इसे आप रोटी के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।